हेलो फ्रेंड, आपका फिर से वेलकम है करंट अफेयर्स के इस वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे पुरस्कार 2025 ट्रिक से देखेंगे। ट्रिक का उद्देश्य यही है कि आप पढ़ा हुआ याद रखें और एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, क्योंकि एग्ज़ाम तक आपको 6 महीने का करंट अफेयर्स देखना होता है, उसमें कन्फ्यूज़न होता है। चलिए, 97वें अकादमी पुरस्कार, जिसको ऑस्कर भी कहा जाता है, उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है अनोरा को। कैसे हम याद रखेंगे? जैसे हम ऑस्कर लिखें तो इसमें क्या है, ओ वॉवेल है, और अनोरा भी लिखे तो ये भी वॉवेल ही है। यहाँ ए भी वॉवेल है, यहाँ भी ए है, वो भी वॉवेल है। तो याद रखिएगा कि वॉवेल वाला शब्द है। वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार मिला है 139 लोगों को। कैसे याद रखेंगे? जैसे 3 का क्या है, स्क्वायर है 9, तो ये स्क्वायर वाला नंबर है। अब इसमें जैसे कैटेगरी वाइज भी देख ले, 7 मिला है पद्म विभूषण, 19 है पद्म भूषण और 113 है पद्मश्री। तो पहले तो आप याद रखिए कि 139 है, 9 ढक ले तो 13, उसके आगे एक और लगा लीजिए तो 113 आपका पद्मश्री हो गया 139 में से। और ये 3 ढक लीजिए तो 1 और 9 19 मिला है पद्म भूषण, और दोनों को जोड़ दीजिए तो 7 आपका रेस्ट बच जाएगा, तो 7 है पद्म विभूषण। ठीक है, ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा। विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार ये मिला है राणा दास गुप्ता को। कैसे याद रखेंगे? देखिए फ्रेंड, आज के डेट में मटेरियल की कोई कमी नहीं है, पर सबसे बड़ा चक्कर यही है कि हम पढ़ा हुआ कैसे एग्जामिनेशन हॉल तक याद रखें, क्योंकि वहाँ एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं और काफ़ी क्लोज होता है। इसीलिए ट्रिक लाया गया है कि आपका करंट अफेयर्स ट्रिक के द्वारा तैयार रहे। चलिए, विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार ये मिला है राणा दास गुप्ता को। कैसे याद रखेंगे? विंडहैम में आप हैम ढक लीजिए, विंड है, और विंड क्या है, हमें दिखाई नहीं देती। विंड का मतलब हवा है। विंड दिखाई नहीं देती, पर हमारे साथ वो गुप्त रूप से चल रही होती है, तभी तो ऑक्सीजन की सप्लाई है, हम सांस ले पाते हैं। तो गुप्त कब आएगा? ये राणा दास गुप्ता में त्वक के ऊपर मात्रा ढक ले तो ये गुप्त ही हो जाएगा। वर्ष 2025 के लिए पीस नोबेल पुरस्कार ये मिला है निहान हिंडानक्योगो को। ये जापान की एक संस्था है जो परमाणु निशस्त्रीकरण की तरफ काम करती है। कैसे याद रखेंगे? पीस का मतलब क्या है? शांति। शांति मिलने पर क्या आप निहाल हो जाएंगे, निहाल से आप निहान हिंडानक्योगो याद रखिए। साहित्य में मिला है हांगकांग को। ये दक्षिण कोरिया की लेखिका हैं। इसकी ट्रिक ये है कि जब आप साहित्य लिखेंगे तो एक साथ आप हाँ और ना नहीं कर सकते, आपको सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना पड़ेगा। तो हाँ ना से हांगकांग याद रखिए। देखिए, नोबेल प्राइज़ पे ना मेरी अलग से वीडियो है, तो उसमें आपको सारे मिल जाएंगे, जैसे अर्थशास्त्र पे किसको मिला, ठीक है, रसायन में किसको मिला है। और ये नोबेल प्राइज़ जो होता है, एक बार जब मिल जाता है तो साल भर के लिए वही डाटा रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने अगर जा रहे हैं तो आप नोबेल वाला जो है पुरस्कार किनको किस किस क्षेत्र में मिला वो याद रखिएगा। दूसरा, ओलंपिक का जो डाटा होता है वो भी 4 साल के लिए एज इट इज़ रह जाता है। तो जो पिछला ओलंपिक हुआ है उसमें इंडिया की क्या पोजीशन है, कितने मेडल्स जीते हैं, वो सब भी याद रखिएगा, क्योंकि 4 साल के लिए वही डाटा रहेगा। क्रिस्टीना कार्ला कंगालू ये इनको मिला है प्रवासी भारतीय सम्मान। ये हैं कहाँ के? त्रिनिदाद और टोबैगो के। कैसे याद रखेंगे? कंगालू में आप यहाँ लॉ की मात्रा ढक लीजिए, अब ये हो जाएगा गाल, और आपका गाल डैमेज होने लगेगा जब आप टोबैगो खाएंगे। टोबैगो से आप टोबैको याद रखिएगा। ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लेना है। ट्रिक इसलिए है कि आप पढ़ा हुआ याद रख सकें। लोक प्रशासन क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए नवाचार श्रेणी में प्रधानमंत्री पुरस्कार ये मिला है पोषण ट्रैकर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझ के जाइएगा, स्किप मत कीजिएगा। कैसे हम याद रखेंगे? नवाचार में आप एक शब्द आ रहा है 4, और कोई आदमी यदि आपके सामने से 4 बार गुजरे ना तो आप उसको ट्रैक करने लगेंगे कि भाई क्या बात है, क्यों गुजर रहा है। ट्रैक कब आएगा? जब पोषण ट्रैकर, इसमें रॉ ढक ले तो ये ट्रैक ही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, 2024 के लिए बुकर पुरस्कार मिला है सामंथा हार्वे को। ठीक है, और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है ऑर्बिटल। कैसे याद रखेंगे? जैसे बुक है, बुक क्या है, आपको हर मंथ में पढ़ना होता है। मंथ कब आएगा? सामंथा में आप 7 ढक लीजिए तो ये मंथ ही है। ठीक है, बुक को हर मंथ पढ़ना होता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में मिल रहा है इनक्वाइस को। ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 ये मिला है मिशेल बैचलेट को। ये चिली से इनका संबंध है, ये चिली की इम्पोर्टेंट लीडर रही है। कैसे याद रखेंगे? इंदिरा गांधी क्या थी? बहुत ही पावरफुल नेता थी, अपने आप में एक मिसाल थी, तो मिसाल से आप मिशेल याद रखिएगा। ठीक है, ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लेना है। 73वां मिस यूनिवर्स ये मिला है विक्टोरिया केजर को।
इसकी ट्रिक ये है कि जैसे यूनिवर्स क्या है, बहुत बड़ा है और इसने क्या हम सबके ऊपर विक्ट्री कर रखी है, उसके पार कोई नहीं जा सकता है। तो विक्ट्री से आप विक्टोरिया के ज़रिए याद रखेंगे, ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लेना है। 14वें फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकन ऑफ एक्सीलेंस ये मिला है जय शाह को। कैसे याद रखेंगे? कोई व्यक्ति अगर एक्सीलेंस को पाले तो उसकी काफ़ी तारीफ़ होने लगती है कि बहुत बढ़िया काम किया, तो उसकी जय जय तो वैसे ही होने लगेगी। तो जय से आप जय शाह याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये मिला है बानू मुश्ताक को, इनकी कृति है हर्ट लैम्प। कैसे याद रखेंगे? जैसे यहाँ पर है कि बुक, ठीक है, और यहाँ एक शब्द आ रहा है ताक। तो कुछ बनने के लिए क्या है, आपको बुक की तरफ ताकना ही पड़ेगा। बनने के लिए क्या, जैसे बानू है, आप मात्रा ढक लीजिए तो बनू हो जाएगा। कुछ बनूँ, जैसे आपकी इच्छा होगी कि मैं भी कुछ बनूँ, तो कुछ बनने के लिए क्या है, बुक की तरफ ताकना ही पड़ेगा। इनकी कृति है हर्ट लैम्प। कैसे याद रखेंगे कि जो कुछ टाइम पहले तक जब इलेक्ट्रिसिटी उतना फ्रिक्वेंटली नहीं थी तो बुक को क्या है, लैंप जला के भी पढ़ना पड़ता था, तो उससे आप उनकी कृति हर्ट लैम्प याद रखिएगा। ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा, ट्रिक इसलिए है कि आप पढ़ा हुआ याद रख सकें। मिस वर्ल्ड ये मिला है ओपल सुजाता को। ओपल सुजाता चांगसी, इनका संबंध थाईलैंड से है। तो मिस वर्ल्ड का जब इनको कोई जीतता है तो बहुत सारा उसको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड माना गया, उसको क्राउन पहना जाता है। और क्राउन में क्या है, बहुत टाइप का स्टोन लगा रहता है, और ओपल क्या है, एक प्रकार का स्टोन ही है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मिस वर्ल्ड को ताज मिला है, उस ताज में क्या है, ओपल नाम का स्टोन है। ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लेना है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये मिला है विनोद कुमार शुक्ला को। इसकी ट्रिक ये है कि जैसे इसमें एक शब्द आ रहा है ज्ञान, तो जिनके पास ज्ञान होता है ना वही विन करते हैं, वही जीतते हैं। विन कब आएगा, जब आप विनोद में मात्रा ढक लेते हैं, यहाँ विन ही है, तो ज्ञानी लोग ही क्या है, विन करते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है विनोद कुमार शुक्ला को। ट्रिक ये है, ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा। प्रिट्जर पुरस्कार ये मिला है लियू जियाकुन को। ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है और ये आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज़ की तरह इसका इम्पोर्टेंस है। कैसे याद रखिएगा? प्रिज्कर, इसको प्रिज्कर को आप समझ लें कि प्रिय लिखा हुआ है, और प्रिय लोगों को क्या है, हाथों हाथ लिया जाता है, तो लिया जाए से लियूजिया याद रखिएगा, लियूजिया को। विश्व खाद्य पुरस्कार ये मिला है डॉक्टर मारियोंगला हंगरिया को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे याद रखिएगा? खाद्य, खाद्य का मतलब है खाना, और खाना हम खाएंगे कब, जब हमें भूख लगी हो। भूख को क्या है, हंगर कहा गया है, कहते हैं ना आई एम हंग्री, तो यहाँ एक शब्द आ रहा है हंगरिया, तो उससे याद रखिएगा कि वर्ल्ड फूड प्राइज़ जो है डॉक्टर मारियोला हंगरिया को मिला है। इनका संबंध ब्राज़ील से है। किसी भी ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लेना है। 34वां सरस्वती सम्मान ये मिला है भद्रेश दास को। तो सरस्वती माँ की कृपा क्या अच्छे लोगों पर ही होती है ना, तो अच्छे लोगों को क्या भद्र कहा गया, तो भद्र से भद्रेश दास याद रखिएगा। ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा, ट्रिक इसलिए है कि आप पढ़ा हुआ याद रख सके। मित्रा विभूषण पुरस्कार ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है। किस देश की तरफ से मिला है? श्रीलंका की तरफ से। कैसे याद रखेंगे? जैसे मित्रा को समझ लीजिए कि श्रीलंका क्या है, हमारा बहुत प्राचीन समय से ही मित्र रहा है। आपने अगर पढ़ा है एंशियंट इंडिया तो पता हुआ कि अशोक के समय से ही वहाँ क्या धर्म प्रचारक भेजे जाते थे। उन्होंने अपनी पुत्री संघमित्रा और राजकुमार महेंद्र को भी भेजा था धर्म प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म का। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार ये मिला है ला प्रेंसा को, याद रखिएगा। ये आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण प्रयोग के लिए रामसर 2025 पुरस्कार ये मिला है जयश्री वेंकटेशन को। इसकी ट्रिक ये है कि रामसर में सर ढक लीजिए, एक शब्द आया जाएगा राम, और राम जी की क्या जय जय ही बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, तो जय श्री कहाँ है, इनके नाम में ही आ रहा है जयश्री वेंकटेशन, ठीक है। तो ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा, ट्रिक इसलिए कि आप पढ़ा हुआ याद रख सके। तो आज के डेट में मटेरियल की कमी नहीं है, कहीं से आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन मीडिया, ऑफलाइन बुक्स, लेकिन पढ़ा हुआ कैसे 6 महीना का हम याद रखें, यही बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। तो इसी के लिए ट्रिक बनाया गया है, ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा। एबल पुरस्कार ये मिला है मसाकी काशीवारो को, इनका संबंध है जापान से। एबल पुरस्कार दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। तो एबल को समझ लीजिए कि योग्य, एबल कहा जाता है ना कि वो एबल है इस चीज़ के लिए, योग्य। और योग्य बनने के लिए क्या आपको बार बार हज़ारों बार कोशिश करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है। तो बार बार से आप वार याद रखिए कि बार बार कोशिश करनी पड़ रही है, तब जाके कोई योग्य बनता है। तो इस वीडियो में इतना ही है। गुड लक।